नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। क्रिसमस और उसके बाद नया साल, इन खास मौकों को सेलिब्रेट करने के लिए लोग टूरिस्ट प्लेस, हिल स्टेशन या किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं ताकि परिवार के साथ क्रिसमस और नए साल का जश्न मना सकें। आज क्रिसमस है और इसी के साथ सेलिब्रेशन मोड शुरू हो जाता है। अब सैलानी और श्रद्धालु नया साल मनाने के लिए पर्यटन स्थल और धर्म नगरियों का रुख करेंगे। ऐसे में फेमस जगह जहां पर्यटकों की आने की ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, वहां क्या क्या इंतजाम किए गए, प्रशासन के लेवल पर भीड़ कंट्रोल के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम सहयोगियों से जानेंगे वहां का हाल। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्तों में स्कूलों, बैंकों और दफ्तरों की छुट्टियां पड़ जाती हैं। लिहाजा क्रिसमस और नए साल सेलिब्रेट करने के लिए अधिकांश लोग पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थलों की ओर चले जाते हैं। नए साल पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस बार भी 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक मथुरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। लिहाजा बांके बिहारी प्रबंधन ने क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर एडवाइजरी जारी की है। भीड़ में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की है। प्रबंधन कमेटी की अपील है कि श्रद्धालु अपने परिजनों की जेब में घर का पता और मोबाइल नंबर लिखी पर्ची रखें ताकि भीड़ में खो जाने पर सहायता मिल सके। जेब कतरों, चेन स्नैचर्स और मोबाइल चोरों से सावधान रहें। निर्धारित प्रवेश मार्ग से ही प्रवेश करें। मंदिर से निकलने के लिए निकास द्वार से ही निकलें। प्रबंधन द्वारा खोया पाया केंद्र बनाया गया है। धार्मिक स्थलों के साथ साथ पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण औली समेत तमाम टूरिस्ट प्लेस पर सैलानी पहुंच रहे हैं। हम तो महाराष्ट्र से आए हैं, नागपुर से, तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मैं तो लिटरली पहली बार देख रही हूँ आइस, तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ठंडी है लेकिन अभी धूप है तो थोड़ी बहुत गर्मी भी हो रही है। बहुत मजा आ रहा है बर्फ देख के। हम सब एक ही से, हम एक्चुअली मेडिकल कॉलेज से है, नागपुर से। वहाँ से अब हमारी ये ट्रिप है। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। इतनी बर्फ, पहली बार इतनी अच्छी वाली बर्फ देखी हमने, ताजी ताजी। चमोली में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे पर्यटन उद्योग पटरी पर लौट रहा है। औली कल रात की बर्फबारी से पूरा भर गया है। पूरा व्हाइट क्रिसमस हो गया है इस बार का क्रिसमस। और अभी औली में लगभग 5 फीट के आसपास बर्फ है, जो कि औली चेयर कार पॉइंट पे इतनी बर्फ है। और जब हम ऊपर के तरफ जाएंगे, टावर नंबर 10 या फिर औली के अपर स्लोप की तरफ, तो वहाँ पे हमें लगभग स्नो का लेवल 1 फीट के आसपास देखने को मिलेगा। क्रिसमस और न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। टूरिस्ट प्लेसेस पर पुलिस फोर्स तैनात की जा रही है। 31 दिसंबर और नया साल मनाने आ रहे पर्यटकों को असुविधा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप शिमला जाने की तैयारी में हैं, देहरादून जाने की तैयारी में हैं, हरिद्वार जाने की तैयारी में, बनारस जाने की तैयारी में, चित्रकूट जाने की तैयारी में हैं। तो वहां पर इंतजाम आपके लिए क्या है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी मौजूद हैं। समीक्षा राणा शिमला से हमारे साथ मौजूद हैं, रामानुज देहरादून से मौजूद हैं, करण खुराना हरिद्वार से मौजूद हैं, दिनेश मिश्रा वाराणसी से मौजूद है, ओमकार हमारे साथ चित्रकूट से मौजूद हैं। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत स्वागत है। समीक्षा का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले समीक्षा, वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि वहां पर अभी से पर्यटक तो हैं, गुलजार हैं और मौसम ही सुहाना हो गया है, तो वहां पर क्या इंतजामात हैं सरकार और प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पहाड़ों की रानी शिमला सज चुकी है, तैयार हो चुकी है और लगातार पर्यटकों का जमावड़ा भी नजर आ रहा है। और वहीं प्रशासन की तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ सके और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को लोग जान सके, इसके लिए विंटर कार्निवल का आयोजन भी किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खूबसूरत मंच यहाँ पर सजाया गया है, लाइटों के साथ जगमग पूरी तरह से पहाड़ों की रानी और ऐतिहासिक रिज मैदान कर रहा है। वहीं पर्यटक भी काफी ज्यादा इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ पहुंचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा। कहाँ से आए हैं? शिमला। शिमला से ही है। कैसा लगता है जब इस तरह के फेस्टिव्स का आयोजन किया जाता है खूबसूरत नजारों के बीच में? ये शिमला के लिए, शिमला वासियों के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एज अ बिजनेस कह लीजिए, क्योंकि एक ट्रैवलिंग प्लेस है तो हर किसी को पसंद भी है। मोर ओवर कल स्नोफॉल भी थी। तो सर आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से हैं?
देखिए, लोग बातचीत करने में कैमरा से जरूर हेजिटेट हो रहे हैं, लेकिन एंजॉय यहाँ पर फुल कर रहे हैं, अपने परिवारों के साथ पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि सेंटा बनकर भी लोग पहुंच रहे हैं। खूबसूरत वादियों का यहाँ पर जो आनंद है वो ले रहे हैं, लुत्फ यहाँ पर ले रहे हैं। वहीं एक आपको बताते चलूं कि जहाँ एक तरफ विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है, खूबसूरत जगमग लाइटों के साथ पहाड़ों की रानी शिमला इस वक्त नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों से भी फूड्स के जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं, ताकि लोग यहाँ पर आए और हिमाचल प्रदेश की ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों का स्वाद यहाँ पर चख सकें। बिल्कुल, समीक्षा बने रही है। हम रामानुज का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रामानुज भी हमारे साथ जुड़े हैं देहरादून से। रामानुज, इस बार तो बर्फ की कमी कहीं नहीं है, जो भी पहाड़ी इलाके जहां पर बर्फबारी होती है वहां पर बर्फबारी हो रही है और जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। वहां क्या हालात हैं और पुलिस प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? क्या जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनके लिए इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कमी तो किसी तरह से और किसी बात की नहीं है। फिलहाल पर्यटकों की जो तादाद है वो भी दिखा दे थोड़ा सा आपको। इस समय जी मीडिया की टीम सहस्त्रधारा पर है और ये बहुत ही नेचुरल जो फॉल है वो बिल्कुल ठीक सामने है। इसी को देखने के लिए देश विदेश के अलग अलग शहरों के जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं भारी तादाद में। थोड़ी शाम का वक्त है, चूंकि इस समय यहाँ ठंड ज्यादा बढ़ जाती है। पर्यटक हैं लेकिन वो अब इधर उधर घूम रहे हैं, और जो पर्यटक हैं हमारे साथ में उनसे भी बात कर लेते हैं। आखिर कैसा सेलिब्रेशन करने के लिए आई हैं और कहाँ से आई हैं आप? वैसे मैं कॉर्पोरेट में हूँ तो यहाँ तक न्यू ईयर तक तो नहीं हूँ, बट लेट्स सी। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ एंड मैं एमपी से हूँ, उज्जैन से। एमपी से है, तो कैसे लग रहा है, किस तरह की तैयारी देखा आपने? बहुत ही नैसर्गिक खूबसूरती भी है उत्तराखंड में। वैसे दिल्ली में रहने वालों के लिए ये तो जन्नत ही है। उत्तराखंड तो जन्नत ही है। बिल्कुल जन्नत है। आपको कैसे लग रहा सर? कैसे बिल्कुल चेहरे खिले हैं? अरे बड़े टाइम बाद मैं पहाड़ों पर वापस आ पाया हूँ तो वो तो बनता ही है, और बड़े मतलब इस टाइम पे छुट्टी मिला है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो सेलिब्रेशन है नए साल का? नए साल का कह नहीं सकते, नए साल का सेलिब्रेशन तो बाद में होगा, अभी तो क्रिसमस बन रहा है। हाँ बिल्कुल, क्रिसमस बन रहा है। एक बार तस्वीर दिखा देते हैं और कुछ लोग हैं। सर जरा सामने आइए, कैसे लग रहा है सर? आप लोग कहाँ से आए हैं? सर मैं असम से आया हूँ, कोकराझार। ऐसे तो ठीक है, लेकिन पहले मैंने और आया तो उसी टाइम और बहुत क्लीन था। हाँ क्लीन था, और ये इतना बिल्डिंग नहीं था। काफी कुछ चेंज देख रहे हैं, लेकिन बहुत चेंज तो नहीं है तो सही, लेकिन बहुत चेंज हो गया। चेंज हो गया है। तो आपको एक बार तस्वीर दिखा देते हैं कि देखिए ये बहुत ही नैसर्गिक खूबसूरती है। और जब भी कोई देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश के आसपास में आता है तो सहस्त्रधारा जरूर घूमने आता है, क्योंकि इसी तरह से जगह जगह पे आपको फॉल नजर आएंगे और यहाँ पर क्लीन वाटर बिल्कुल रहता है। स्नान करते हैं और सभी यहाँ पर इंजॉय करते हैं। तो नए साल का जो सेलिब्रेशन है उसको लेकर के उत्तराखंड भी पूरी तरह से तैयार है। और जो आपने कहा कि सरकार की तरफ से एक लाइन में ये भी बता दें कि ट्रैफिक को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर सरकार पूरी तरह से दिशा निर्देश दिया है और वो पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। जी बिल्कुल, करण खुराना का भी रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, देहरादून से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर। करण, वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है। हम मथुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर लाखों की तादाद में लोग अभी से पहुंच रहे हैं। वहां पर व्यवस्थाओं को संभालने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ रही है। हरिद्वार में किस तरह की व्यवस्था की जा रही है लोगों की आमद के मद्देनजर? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि चूंकि नया साल आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ रही है। इस समय हरिद्वार में आप देख सकते हैं कि इस समय हम हरिद्वार में हड़की पौड़ी पर मौजूद है, और ये सौभाग्यशाली पल है जी मीडिया के व्यूअर्स के लिए कि जो इस समय आरती हो रही है वो हरिद्वार में शुरू हो चुकी है। और गंगा आरती का जो आनंद है वो आप ले सकते हैं। नववर्ष से पहले जो गंगा आरती है वो शाम की जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है वो शुरू हो चुकी है, और उसी को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में इस वक्त हड़की पौड़ी पर श्रद्धालु मौजूद है जो इस समय यहाँ पे माँ गंगा की आरती का आनंद ले रहे हैं। साथ ही अगर प्रशासन की बात करें तो हड़की पैड़ी पे या हरिद्वार में इस समय जो चाहे वो क्यूआरटी की टीम हो, चाहे वो डॉग स्क्वाड की टीम हो, चाहे वो बॉम्ब स्क्वाड की टीम हो, जो पूरी टीम से जो पूरा हमला है वो इस समय पूरा चाक चौबंद है और पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पे इस समय यहाँ पे व्यवस्थाएं देख रहा है। और जो लगातार श्रद्धालुओं की जो आमद है वो हरिद्वार में बढ़ रही है। अभी चूंकि जो नया साल है वो आने वाला है, और नया साल आने के बाद जितने भी श्रद्धालु हैं और हरिद्वार में इस समय लगातार धर्म नगरी में गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। आज भी चूंकि 25 दिसंबर है और अगले आने वाला हफ्ता पूरा यहाँ पे हरिद्वार में माना जा रहा है कि भारी संख्या भीड़ यहाँ पे रहेगी। और गंगा आरती का इस समय यहाँ पे दृश्य है, और गंगा आरती में जो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस समय मौजूद है। और गंगा आरती का जो आप दृश्य है वो आप देख सकते हैं कि अद्भुत दृश्य यहाँ पे इस समय है। और गंगा आरती
इस समय शुरू हो चुकी है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो जो चाक चौबंद है, व्यवस्था है, वो इस समय बहुत चाक चौबंद है और जो लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनका ये सख्त आदेश है कि यहाँ पे जितने भी चेकिंग सड़की बॉडी पे आने के लिए खासकर उनके टाइट अच्छी तरह चेकिंग की जाए। ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट भी पूरा चल रहा है, लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिससे कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव केस है वो यहाँ पे न हो। धर्म नगरी है, क्योंकि धर्म नगरी में ये व्यवस्था है, पुलिस पे ज्यादा प्रेशराइज रहती है कि यहाँ पे कोई भी नशे का सेवन न हो और जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी तरह से बनी रहे। जी तो हरकी पौड़ी से हमारे सहयोगी करण खुराना वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन बनारस का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ की आरती भी विश्व प्रसिद्ध है और वहां से हमारे सहयोगी दिनेश मिश्रा मौजूद हैं। दिनेश, वहां पर क्या इंतजामात हैं? वैसे भी बनारस वो शहर जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश में आते हैं, ये तो आम दिनों की बात है, पूरे रिकॉर्ड की बात है, लेकिन जब मौका नए साल का हो, क्रिसमस का हो, तो वहां पर भीड़ कैसी हुई है और होने वाली है न्यू ईयर के मद्देनजर, और क्या इंतजाम? बिल्कुल, देखिए धर्मनगरी वाराणसी की बात करें तो हालांकि आज जो है क्रिसमस का दिन है। क्रिसमस को दिन को लेकर के गंगा घाट किनारे से लेकर के जो भी चर्च है वहां पर पर्यटकों का एक जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन अगर काशी की बात करें, धर्मनगरी वाराणसी की बात करें तो बिना काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के अधूरा है। नया वर्ष के आगमन के पहले ही यहाँ श्रद्धालु आना शुरू कर दिए। हर एक श्रद्धालुओं की ये मनोकामना होती है कि यहाँ पर अगर बनारस में है तो साल की शुरुआत, पहले दिन की शुरुआत बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके ही करें। इसको लेकर के श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। बताया जा रहा है कि अभी कल ही यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात हुई, जो मंदिर प्रशासन को देखते हैं, उनका सीधे अंदाजा है कि इस बार जो नया साल आ रहा है, नए साल के पहले दिन में करीब 10 से 12 लाख की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। लिहाजा जो यहाँ के इंतजाम किए हैं मंदिर प्रशासन कर रहा है। श्रावण मास, जिस तरह श्रावण मास में लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करते हैं, शिवरात्रि पर्व करते हैं, उसी तरह के इंतजाम नव वर्ष के पहले दिन के लिए भी यहाँ इंतजाम मंदिर प्रशासन कर रहा है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है जो दर्शन पूजन करने आए हैं। इनसे जानते हैं कि कितना कुछ उत्साह रहता है नव वर्ष को लेकर के। आप दर्शन करने आई हैं? जी, मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ। नया साल आने वाला है, क्या किस तरह मनाना चाहेंगे? नए साल में काशी बाबा विश्वनाथ से यही चाहती हूँ कि हमारा नया साल अच्छा हो, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और हर साल हम लोग सभी की यही चाहत होती है कि नए साल पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो जाए, पूजन का मौका मिल जाए। ओमकार हमारे साथ चित्रकूट से मौजूद हैं। ओमकार, वहां पर क्या व्यवस्था की गई है? जी देखिए, ये धर्मनगरी चित्रकूट है और यहाँ पर भगवान कामतानाथ पर आस्था रखने वाले लोग छुट्टियां शुरू होते ही पहुंचने लगे हैं। हमारे साथ चित्रकूट के कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कैसे तैयारियां होती नए साल की। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल, लौटता हूँ समीक्षा के एक बार फिर से रुक करते हैं। समीक्षा, कुल मिलाकर के वहां पर जो आप बैकग्राउंड में तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है, पर्यटकों की संख्या अच्छी खासी दिखाई दे रही है। क्या यही सिलसिला 31 और 1 तारीख तक चलता रहेगा? बिल्कुल कुंदन, ये ऐसा ही नजारा 1 तारीख तक, न्यू ईयर तक जो है वो बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा। और इस बार प्रशासन ने खासतौर पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये विंटर कार्निवल का आयोजन किया है, ताकि पर्यटक जो है वो ज्यादा से ज्यादा पहाड़ों की रानी शिमला का रुख करें और इन खूबसूरत नजारों को यहाँ पर निहारें। लोगों से भी हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैम, चंडीगढ़ से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर, और एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह के नजारे आपको देखने को मिलेंगे? इस बार इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर इस बार बहुत ही अच्छा किया हुआ है अरेंजमेंट। अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आई हैं? पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? आपने एक्सपेक्ट किया था कि जो नज़ारे यहाँ पर है, माउंटेन्स की जो वाइब्स है वो? मैम, हम यहाँ पे दूसरी बार आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप कभी चंडीगढ़ से हैं? हम तो लोकल हैं। लोकल है। आप यहाँ शिमला के हैं, तो जब देखते हैं इस तरह के जब फेस्टिव्स का आयोजन किया जाता है, विंटर कार्निवल और क्रिसमस का भी मौका है, न्यू ईयर का भी मौका है, तो कैसा महसूस करते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जब इतनी गैदरिंग देखते हैं, बाहर से लोग आए, एंजॉय कर रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा था, अपने कल्चर को देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। पहली बार शिमला आए हैं? सेकंड टाइम। बर्फबारी का लुत्फ उठाया आपने? पिछले कल बर्फबारी हो रही थी। नहीं, अभी कल ही आए तो मिली नहीं बर्फबारी, तो परसों ही है। न्यू ईयर का मौका है, क्रिसमस का मौका है और खासकर आप पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह की वाइब्स आप एक्सपेक्ट करते हैं और कैसा आपको यहाँ पर फिलहाल लग रहा है? गैदरिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सुपर्ब एक्सपीरियंस है, बट आइस अगर होती तो और अच्छा लगता थोड़ा सा।
और अच्छा लगता। आइस होती थोड़ा और अच्छा लगता। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, खूबसूरत नजारों के साथ पहाड़ों की रानी शिमला पर्यटकों के लिए जो है वो सज चुकी है और पर्यटक भी उतना ही उत्साहित है। क्या नाम है आपका? रिया। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से है। पहली बार शिमला आए हैं? नहीं, बहुत बार आ चुके हैं। कैसा लगता है जब आप पहाड़ों का रुख करते हैं और इस तरह के मौके पर खासकर? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके ना, सर्दी को एंजॉय करते हैं। हाँ जी, फैमिली के साथ आए हैं। हाँ जी, पूरी फैमिली आई है। बिल्कुल। देखिए, कैमरा के सामने आने से सभी गुरेज कर रहे हैं, लेकिन वीडियोग्राफी का पूरा सिलसिला शुरू जारी है। सभी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्तियां कर रहे हैं। और एक बार फिर से आपको नजारा दिखा देते हैं किस तरह से जगमग लाइटों के साथ आप देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है और ऐसे में लाइटों के साथ पहाड़ों की रानी चर्च का नजारा भी आप देख सकते हैं। एक बार फिर से करण का रुख कर लेते हैं। करण खुराना हमारे साथ हरिद्वार से मौजूद है। करण, वहां की तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि गंगा आरती लोग देखना चाहते हैं और वहां पर हजारों की तादाद में लोगों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो इस समय गंगा आरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद स्वरूप होता है कि नया साल आने वाला है और आशीर्वाद स्वरूप मां गंगा की आरती के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और जो 1 तारीख जैसे जैसे नया साल आएगा, जो श्रद्धालुओं की संख्या वो लगातार बढ़ती रहेगी। धर्म नगरी में मां गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद ही लोग अपना नया साल शुरुआत करना चाहते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर ही अपना एक नया साल शुरुआत करना चाहते हैं। और ये सौभाग्य वाली बात होती है श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए, कि वो मां गंगा का आशीर्वाद लेके यहाँ पे अपना नया साल शुरुआत करें। अब 25 दिसंबर से ही जो यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता है वो अब आना शुरू हो गया है, जिसके बाद ये पूरा हफ्ता जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगा रहेगा। और शीतकालीन यात्रा शुरू होने के बाद कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुचारू रूप से आई है। आरती खत्म होते ही श्रद्धालु भी यहाँ पे इस वक्त जो है अपने अपने गंतव्य को रवाना होंगे और लगातार जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार पहुंचे हैं और 25 तारीख के बाद अब 1 तारीख तक यहाँ पे श्रद्धालु को ताला लगा रहेगा। नए साल में चाहे वो गंगा स्नान हो, दान हो, स्नान जप हो, चाहे किसी भी तरह की पूजा पाठ हो, मां गंगा के दर पर करके अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि नया साल जब शुरू हो तो जो पुरानी समस्याएं वो दूर हो और नया साल मां गंगा के आशीर्वाद से नया साल एक अच्छा नया साल शुरू हो और कोई भी व्यवस्थाएं जो परेशान ना हो। आप देख सकते हैं कि अब जो आरती है वो छूट गई है, जो श्रद्धालु है वो अब आने शुरू हो गए हैं और जो श्रद्धालु हैं वो इस समय जो आरती है वो छूट गई है। हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करने का एक बारी प्रयास भी करेंगे, चूंकि कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं तो जानेंगे कि वो कहाँ से हैं और क्या वो कहना चाहेंगे। एक बारी कुछ प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। करण में लौटता हूं आपके पास। रामानुज हमारे साथ देहरादून से मौजूद है। रामानुज, इस बार पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है, कुछ रास्ते बंद भी हो गए हैं। वहां पर श्रद्धालुओं को की बात कर, चूंकि 4 धाम यात्रा भी चल रही है विंटर वाली, और ऐसे में जो पर्यटक जा रहे हैं वो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके मद्देनजर पुलिस ने क्या इंतजाम किए? रामानुज, देखिए, पुलिस की तरफ से जो तैयारी है वो 2 पॉइंट है। पहला ये कि किसी तरह से ट्रैफिक को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए गढ़वाल मंडल में जितने भी जिले हैं, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी और पौड़ी, इन सभी जिलों पर सबसे ज़्यादा पुलिस का फोकस है और इन क्षेत्रों में जहां जहां भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं वहां पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। जो आपने पूछा, जैसे हाई एल्टीट्यूड्स के इलाके हैं, खासतौर से चोपता और इसी तरह से तपोवन और उत्तरकाशी में हरसिल जैसे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिलती है, देहरादून में चक्राता, तो इन इलाकों में किसी तरह से कोई और परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है कि वहां पूरी तरह का इंतजाम रहे और एक ट्रैफिक रूट का जो प्लान है वो भी सैलानियों को बताया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ सैलानी भी हैं जो अलग अलग शहरों से आए हैं, चूंकि रात हो चुकी है और ठंड ज़्यादा है। ऐसे में आप लोग बताइए कैसे लग रहा है यहाँ का नज़ारा देखकर? यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम राजस्थान से आए हैं, तो आज हमारा देहरादून का पहला दिन था और बहुत अच्छा है। तो नए साल का भी तैयारी है पूरी मनाने की? हाँ, नया साल यही मनाने की तैयारी में है। तो कितने लोग आए हैं आप लोग राजस्थान से? 7 लोग आए हैं। 7 लोग हैं राजस्थान। तो इस तरह से घूमने के लिए सभी आए हैं? जी। अभी हम मसूरी भी जाएंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देहरादून वैसे स्वच्छ भी है और अच्छा भी है और तैयारी अच्छी है।
तैयारी भी अच्छी है सरकार की तरफ से भी है, और खासतौर से जिन अब पर्यटक स्थलों पर सैलानियों को जाना है वहां के लिए भी बेहतर इंतजाम किया गया है। ठंड जरूर है और हाई एल्टीट्यूड्स में बर्फबारी का जो भी सैलानी देखना चाहते हैं वहां का नज़ारा वो देख भी सकते हैं। मौसम इस बात काफी कुछ मुफीद है उनकी यात्रा के मुताबिक। समीक्षा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। समीक्षा, सफेद चादर आपके पीछे नहीं दिखाई दे रही। 2 दिन पहले वहां पर वैसा नजारा था, खूबसूरत नजारा था, और उस नजारे को देखने के लिए हजारों लाखों की तादाद में शिमला और आसपास के जिलों में पहुंचते हैं। तो उसे लेकर के पूर्वानुमान क्या है बर्फबारी को लेकर के? समीक्षा। देखिए, जिस तरह से पर्यटकों की हमेशा से ये चाह रहती है कि पहाड़ों की रानी शिमला में व्हाइट क्रिसमस मनाने का मौका मिले। हालांकि पिछले 2 दिन जो है, पिछले कल और उससे पहले 2 दिन तक लगातार बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, और हालांकि अभी क्योंकि अंधेरा होने के कारण जो है वो नहीं नजर आ रही, क्योंकि आज धूप काफी ज्यादा अच्छी गई है। कहा जाता है कि पहाड़ों की जो गुनगुनी धूप है बर्फबारी के बाद वाली, वो काफी सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है, और लोग आज जो है वो पूरा दिन भर कहीं ना कहीं उसका मजा लेते हुए, आनंद लेते हुए नजर आए। इस कारण जो है बर्फ का पिघल चुकी है। लेकिन पिछले कल जो क्रिसमस ईव थी उसमें काफी ज्यादा पर्यटक भी पहुंचे थे कल, और कल जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं उनका आनंद भी सैलानियों ने लिया है। हालांकि कुफरी की तरफ जाए तो पर्यटक स्थल पूरी तरह से तैयार हैं आपको वेलकम करने के लिए, आपके स्वागत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का, वहां के हालात, वहां की व्यवस्था हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल माहौल टाइट है, मैं इतना ही रुकेंगे।